टेंस यानी भविष्यत काल, तो हिंदी में इसको कहते हैं भविष्यत काल। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे फ्यूचर सिंपल टेंस का। फ्यूचर सिंपल टेंस में यहाँ पे यानी इन द फ्यूचर सिंपल टेंस द वर्ब मेंशन द सेंटेंस इंडिकेट, यानी जो वर्ब यानी जो क्रिया जो मेंशन किया इस टेंस में, तो वो बता रहे हैं यहाँ पे द एक्शन विल टेक्स प्लेस एट सम टाइम इन द नियर कमिंग टाइम, यानी एक्शन जो होगा यानी क्रिया जो होगा आने वाला समय में होगा बोल के बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल और विल। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है यहाँ पे शैल विल, और मेन वर्ब जो आता है यहाँ पे प्रेजेंट कॉलम का, यानी फर्स्ट कॉलम का मेन वर्ब। वर्ब में जैसा मैंने पहले भी कहा था 3 कॉलम का वर्ब रहता है, प्रेजेंट कॉलम, पास्ट कॉलम और पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर जो लिखेंगे वो है प्रेजेंट कॉलम का वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, आई शैल राइट ए लेटर, यानी मैं लेटर लिखूँगा। सो आने वाले समय की बात यानी फ्यूचर टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वी शैल राइट ए लेटर, हम लोग लेटर लिखेंगे, लिखते हैं। ठीक है, यू विल राइट, या तो ही विल राइट ए लेटर, या तो शी विल राइट ए लेटर, या तो इट विल राइट ए लेटर, दे विल राइट ए लेटर। तो ये बहुत आसान है, तो आपको सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखना है, और बाकी जितने भी एग्जाम्पल आपको जो भी सेंटेंस आपको सेंटेंस बनानी है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर का सही मायने में याद रखना और उसको करेक्टली अंडरस्टैंड करना। इसमें और भी कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखिए, लाइक आई शैल कम टुमारो एट दिस टाइम, मैं कल इसी समय को मैं आऊँगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में बता रहे थे यहाँ पे वी शैल वॉच टुमारोज क्रिकेट मैच एट स्टेडियम, कल का जो मैच है हम स्टेडियम के अंदर बैठ के देखने वाले हैं। या यू विल रीच देयर बाई 10 o'clock, आप वहाँ पर 10 बजे तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो एग्जाम्पल यहाँ पे है, तो आप ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। यहाँ पे जितने एग्जाम्पल आप करते हैं, जितना प्रैक्टिस आप करते हैं, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प होगा। इसलिए प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि जो एक मतलब जब भी हम फ्लुएंसी की बात करते हैं, फ्लुएंसी के जो मीनिंग होता है बेसिकली मतलब आसानी से जो बात करना है, ईजी लेकर बात करना है, उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस यानी जो लगाव मतलब जो कंसंट्रेशन करना है। ठीक है, तो वो अगर आप करते प्रैक्टिस अगर आप करते सही मायने में, तो जो भी टेंसेस हम जो बात कर रहे हैं वो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगले देखेंगे दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जो भी काम हम आने वाले समय में करते रहेंगे, उस चीज़ को अगर सिचुएशन को अगर बोलना है, वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बात करना पड़ेगा। पहले देखेंगे टेक्निकल यानी डेफिनेशन साइड में, इन द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में द वर्ब मेंशन द सेंटेंस, वर्ब जो हमने जो मेंशन किया सेंटेंस में, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, तो एक्शन विल बी गोइंग ऑन, मतलब काम जो है कुछ समय में चलता रहेगा, मतलब आने वाले समय में चलता रहेगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस मेन और प्रेजेंट फॉर्म में आता प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको अगर याद किया तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर अगर आप उसको याद रखते हैं तो डेफिनेटली जितने भी सेंटेंस जितने भी आपको एग्जांपल बनानी है तो आपको बहुत आसान होगा। तो यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे, आई शैल बी राइटिंग ए लेटर, मैं लेटर लिखता रहूँगा। ठीक है, वी शैल बी राइटिंग ए लेटर, या तो यू विल बी राइटिंग ए लेटर, ही विल, शी विल, इट विल बी राइटिंग ए लेटर, या तो दे विल बी राइटिंग ए लेटर। तो ऐसा जो एग्जांपल जो आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस का। दोस्तों में इसके पॉजिटिव सेंटेंस यहाँ पे है ऑलरेडी, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस का। आई शैल बी वर्किंग इन दिस प्रोजेक्ट इन नेक्स्ट मंथ, इस प्रोजेक्ट यानी इस योजना के ऊपर मैं अगले महीने काम करता रहूँगा। ठीक है, या तो वी शैल बी राइटिंग आवर एग्ज़ाम ऑन कमिंग मंडे, यानी आने वाला जो मंडे है उस दिन हम अपना जो एग्ज़ाम लिखते रहते हैं। तो बाकी जो एग्जाम्पल है आप थोड़ा देख लीजिए, और जैसा मैंने कहा आपको प्रैक्टिस करना है हमेशा। आगे और जाएंगे यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो भी काम हम एक होप यानी एक कॉन्फिडेंस हम जो बोलते हैं वो काम होगा उस समय तक। अगर आप ऐसा बात करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है हम
फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, या तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही बात कर रहे हैं इसका मतलब। तो दोस्तों यहाँ पे पहले देखेंगे उसका डेफिनेशन। इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में द वर्ब मेंशन इन द सेंटेंस इंडिकेट्स, वर्ब यानी क्रिया जो हमने जो मेंशन किया तो वो क्या इंडिकेट कर बोलो तो द एक्शन विल बी कंप्लीटेड, काम जो है कुछ समय के बाद में यानी कंप्लीट होने वाला है एट सम डेफिनाइट टाइम इन द फ्यूचर, यानी फ्यूचर में यानी भविष्य में कुछ समय के अंतराल के बाद जो भी काम कंप्लीट होगा उस समय का जो बात कर रहे हैं हम लोग, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही बोलना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस शाल और विल प्लस हैव प्लस मेन और पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा यहाँ पे वर्ब जो है पास्ट पार्टिसिपल, जैसा मैंने पहले 2 टेंस में मैंने बताया था, इससे पहले जो पास्ट परफेक्ट टेंस में और उससे पहले मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने जो बताया था, अभी भी मैं उसको दोहरा रहा हूँ यहाँ पे वो बात को। जब भी हम परफेक्ट टेंस लिखते हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, तो वर्ब जो आगा वर्ब जो यहाँ पे हम जो लिखते तो वो होगा 3rd कॉलम का वर्ब, यानी पास्ट पार्टिसिपल का वर्ब। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी, इसीलिए आपको बार बार मैं ये बात बता रहा हूँ। आपको स्ट्रक्चर, एक लाइन का अगर आप स्ट्रक्चर याद करते तो डेफिनेटली बाकी जो है, जो जितने भी आपको जो एग्जाम्पल या जो भी सिचुएशन आएगा वो आपको आसानी से बात करने में या लिखने में आपको बहुत आसान होगा। चलिए एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे। आई शैल हैव रिटन ए लेटर, मैंने लेटर उस समय तक मैं लिख चुका होऊंगा, मतलब मेरा जो लिखने का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका रहता उस टाइम तक। सिमिलरली वी शैल हैव रिटन ए लेटर, यू विल हैव रिटन लेटर, आप जो लेटर जो है आप वो समय तक आप कंप्लीट कर चुके रहते हो। तो ऐसा अगर एग्जाम्पल बोलना है तो ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई शैल हैव कंप्लीटेड माई MBA बाई नेक्स्ट ईयर, मेरा जो MBA है अगले साल तक मैं कंप्लीट करूँगा, यानी कुछ होगा, आप भले सेकेंड ईयर में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, 1 साल तक कंप्लीट हुआ होगा, अब अगले साल तक आपका MBA ख़त्म होता होगा। तो अगर आप ऐसे बातों को अगर बोलना है तो वो होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए आगे। और उसके देखेंगे यहाँ पे, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो ये है लास्ट और 4th पार्ट है, यानी फ्यूचर टेंस में जो 4th पार्ट है ये तो ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इन दी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में द वर्ब मेंशन इन द सेंटेंस, वर्ब जो हमने जो मेंशन किया है यानी क्रियापद हम जो लिखे, एक्शन विल हैव स्टार्टेड, यानी काम जो है कुछ समय के बाद में यानी शुरू होने वाला है, लेकिन बिल्कुल शुरू होने वाला है यहाँ पे। एंड कंप्लीटेड पार्टली, यानी कुछ हिस्सा काम जो है पूरा हो, मतलब आधा या कुछ हिस्सा कंप्लीट होगा। इन द फ्यूचर व्हेन स्पीकिंग एंड कंटिन्यूड देयर आफ्टर आल्सो इन द फ्यूचर्स, कुछ काम जो है मतलब चलने वाला है, कंटिन्यू चलने वाला है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन और प्रेजेंट फॉर्म में प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, यानी थोड़ा ये लंबा है। बेसिकली ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो स्ट्रक्चर जो लिखा है यहाँ पे थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप बाकी जितने भी आप एग्जाम्पल करते हो तो उसके लिए आपको ये आसान काम होगा। दोस्तों एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर, आई शैल हैव बीन राइटिंग लेटर, मैं लेटर जो है लिखते रहूँगा, ठीक है। वो समय जब फ्यूचर के बात अगर कर रहे हैं, यानी कुछ फिक्स्ड टाइम, जो एक सही टाइम में मैं वो काम करता रहूँगा, ठीक है। अगर बातों को आपको बोलना है तो ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट भी है और कंटिन्यू भी, इसका मतलब ये होता है कुछ काम या तो कुछ हिस्सा जो होता जो काम का वो कुछ हिस्सा कंप्लीट हुआ यानी पूर्ण हुआ से रहता, और बाकी जो हिस्सा जो है वो चलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल देखिए यहाँ पे, आई शैल हैव बीन राइटिंग माई एग्ज़ाम टुमारो एट दिस टाइम, यानी अगर आप एग्ज़ाम लिखने का जो टाइम है या कुछ जो टाइम टेबल है वो ऑलरेडी तय चुका है या तो फिक्स हो चुका है, तो यानी ये एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँगा तो मैं दोबारा पढ़ूँगा इसको, आई शैल हैव बीन राइटिंग माई एग्ज़ाम टुमारो एट दिस टाइम, यानी कल इसी समय में मैं मेरा एग्ज़ाम लिखता रहूँगा,
यानी एग्ज़ाम का जो भी टाइम होगा कल का, लेकिन वो शुरू हुआ से रहता, या कुछ हिस्सा आप लिखने का जो एग्ज़ाम लिखने जो पार्ट है वो कंप्लीट हुआ से रहता, लेकिन और भी आप लिखते रहते उस कल के समय के बाद करें तो बाकी जो एग्जाम्पल है दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए। और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, यानी इसका जो है पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो अगर आप देखेंगे तो आपको इतना जल्दी आप समझ में आएगी ये सारे चीज़। तो इसीलिए आपको अगले वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको पहले मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।